क्या उत्तराखंड सरकार इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती? आखिर सरकार का रवैया बेरोजगारों के साथ ऐसा क्यों है? यह एक गंभीर सवाल है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1 साल से अधिक समय से धरना दे रहे बेरोजगार संघ के युवाओं को मिलने सरकार का कोई मंत्री या विधायक नहीं पहुंचा, वो अपने आप में सरकार का रवैया दिखाता है। पिछले 9 दिन से बेरोजगार संघ के युवा भूख हड़ताल पर हैं। इससे पहले पुलिस ने पहले दिन से ही भूख हड़ताल पर बैठे बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल के तबियत बिगड़ने पर उनको उठाकर अस्पताल तो भर्ती कर दिया, लेकिन युवाओं की मांग अभी तक नहीं सुनी। हालांकि युवाओं के दबाव में आनन फानन में सरकार ने आधी रात को कुछ पदों की विज्ञप्ति जारी कर दी, लेकिन युवाओं की कुछ मांगे ऐसी हैं जिनको अभी तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब गुस्साए बेरोजगार देहरादून के ऐतिहासिक परेड मैदान में बनी एक बहुत ऊंची पानी की टंकी में चढ़ गए हैं। बीते दिन बेरोजगार संघ के प्रवक्ता सुरेश सिंह और एक अन्य पदाधिकारी अपनी मांगे मनवाने हेतु पानी की टंकी पर चढ़ गए। पूरे दिन से लेकर पूरी रात ये दोनों युवा टंकी के ऊपर ही रहे, जबकि नीचे उनके साथी उनका हौसला बढ़ाने के लिए खड़े रहे। लगातार उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं की मांगों को लेकर के हम लोग, हमारे साथी बेरोजगार संघ के जो उपाध्यक्ष राम कंडवाल जी और 2 साथी 8 दिन से, आज 9वां दिन है, लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उसके बावजूद भी सरकार कोई भी सुनवाई हमारे पक्ष में नहीं कर रही है, जिससे परेशान होकर के, आक्रोशित होकर के हमारे पास सिर्फ एकमात्र चारा ये बचा हुआ है। और हम लोग अभी परेड ग्राउंड, देहरादून परेड ग्राउंड स्थित जो टंकी है, मैं और सुरेश भाई, हम दोनों, हमारे जो प्रवक्ता हैं बेरोजगार संघ के, हम दोनों इस टैंक पर चढ़ चुके हैं। और हम इस धामी सरकार को ये कहना चाहते हैं, इस निरंकुश धामी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारे इरादे बुलंद हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी मांगों पर आप मोहर लगाएं। अगर नहीं लगाते हैं तो आपको, ये जो युवाओं को बार बार आप छलने और ठगने का काम कर रहे हैं, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। पूरी रात परेड ग्राउंड में यही नजारा देखने को मिला। पानी की टंकी पर चढ़े 2 बेरोजगार और नीचे खड़ी उनके समर्थन में युवाओं की फौज। आखिरकार आज पुलिस वार्ता करने के बाद इन युवाओं को नीचे उतारने में कामयाब हो पाई, लेकिन इस बीच नीचे खड़े कई युवाओं ने बीती रात उनके फोन छीनने के आरोप पुलिस पर लगाए। युवाओं ने आरोप लगाया कि उनको सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने से रोका गया। अभिनव चौधरी ने लिया था, मैं वीडियो बना रहा था, उन्होंने बकायदा मुझसे ऐसा छीना जैसे चोर डके छीनते हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्या हम ऐसे हैं? हम चोर है क्या? वीडियो बनाने का किसी को अलाउ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, क्या हम कुछ गलत काम कर रहे थे? क्या हम अपने भाइयों को, जब इनके साथ गलत वार्तालाप हो रहा था, हम क्या उनकी वीडियो नहीं बना सकते? मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया प्रभारियों से। अभिनव चौधरी ने मेरा फोन छीना है और उन्होंने ये भी धमकी दी थी मुझे कि आप पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा इस वार्तालाप की आपने वीडियो बनाई है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने सही बोला है तो हम पे मुकदमा कीजिए। अगर हमने कुछ गलत किया है, हमने गलत किया है वीडियो बना के, तो हम पे मुकदमा कीजिए और हम उस मुकदमे को जायज करके दिखाएंगे। बेरोजगार संघ अब अपनी मांगे मनवाने के लिए हर रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। केदारनाथ उपचुनाव में भी सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है। बेरोजगार संघ का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो केदारनाथ विधानसभा में जाकर भी प्रदर्शन करेंगे। साथ ही बेरोजगार संघ अब पंचायत स्तर पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन बेरोजगारों के इस आंदोलन में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। दरअसल बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार लोकपाल बिल को लेकर आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे से मिलने महाराष्ट्र के रालेगढ़ सिद्धि पहुंचे हैं। वहां उन्होंने उनसे काफी लंबी बातचीत की और अन्ना हजारे को अपने आंदोलन के बारे में बताया। परीक्षा के पेपर जी लीक होते थे, तो सारा उसमें हमने लड़ाई लड़ी, तो मुझे 2 बार जेल ले गए। मैं एक बार 7 दिन के लिए और एक बार 2 दिन के लिए जेल गया। जेल में रखा इसको, जेल में 100 लोगों को गिरफ्तार करवाया। उसमें रखनी चाहिए। आज भी अभी फोन आया था, हमारे 2 लड़के वहां टंकी पे चढ़ रखे हैं। संघर्ष चल ही रहा है सरकार। माना यह जा रहा है कि अब बेरोजगारों को अन्ना हजारे का साथ मिल सकता है। यह भी मुमकिन है कि अन्ना हजारे उत्तराखंड आकर बेरोजगारों को समर्थन दे। अगर ऐसा होता है
तो मान के चलिए कि उत्तराखंड में बेरोजगारों का शुरू किया आंदोलन राष्ट्र फलक पर चर्चाओं का विषय बन सकता है। अन्ना की एंट्री का मतलब मीडिया के लिए बड़ी खबर, जो उत्तराखंड सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। देखना यह होगा कि अन्ना हजारे उत्तराखंड आकर बेरोजगारों के आंदोलन को समर्थन देंगे या नहीं, क्योंकि अन्ना हजारे का उत्तराखंड आने का मतलब है उत्तराखंड की सरकार से लेकर उसकी सियासत में हलचल मचना तय है। जिस तरह से युवाओं में हताशा है और उनकी मांगों को लंबे समय से अनसुना किया गया है, उससे अब बेरोजगार संघ हर तरीके से सरकार को घेर रहा है। सरकार एक तरफ रिटायरमेंट हो चुके अधिकारियों को सेवा विस्तार देने में नहीं चूकती, मानो सरकार को अधिकारियों के रोजगार की बहुत चिंता हो, लेकिन दूसरी ही तरफ अपने ही प्रदेश के युवा रोजगार के लिए इतना संघर्ष करने को मजबूर है कि अब वो अपनी जान भी जोखिम में डालने से नहीं चूक रहे। इतने लंबे समय से सरकार बेरोजगारों की मांगों को पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में अगर अन्ना हजारे की एंट्री हो जाती है और बेरोजगार युवाओं को उनका साथ मिल जाता है तो सरकार को दिन में भी तारे दिख सकते हैं। बस अब अन्ना हजारे पर सभी बेरोजगारों की नजरें टिकी हुई हैं। सवाल यही कि क्या वो उत्तराखंड आकर आंदोलन को समर्थन देंगे या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।